हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी और आज हम प्रोबेबिलिटी के विषय में आपसे थोड़ी सी बातें शेयर करेंगे। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी, किसी भी घटना के होने की पॉसिबिलिटी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी का सिंपली फॉर्मूला है पी और ब्रैकेट में ई, ये जो लिखा हुआ है पी फॉर प्रोबेबिलिटी, ई फॉर इवेंट। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला है हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यानी किसी भी नंबर के फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, फेवरेबल मतलब कि उसके पक्ष में कितने आउटकम्स हैं, और अपॉन में लिखा हुआ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी उसके पॉसिबिलिटी कितनी है आउटकम्स की। ये है हमारा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब इससे रिलेटेड कुछ इसके पार्ट्स हैं, मैं इसको आपको ये समझाऊंगा अच्छे से अभी। तो सबसे पहले है इसमें इवेंट, जैसे हमें भी पीछे पढ़ रहे थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो इवेंट क्या होता है? इवेंट तो इवेंट है हमारा एन इवेंट इज वन और मोर आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट का वन और मोर, एक या एक से अधिक जो आउटकम्स है वो हमारा इवेंट है। जैसे हम किसी कोइन को टॉस करें तो ये यानी टॉसिंग जो हमारा प्रोसीजर है ये एक्सपेरिमेंट है। तो किसी भी इवेंट का वन और मोर आउटकम्स हमारा इवेंट कहलाता है। दूसरा है आउटकम्स। एन आउटकम्स इज द रिजल्ट ऑफ सिंगल ट्रायल और इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट का, किसी भी इवेंट का जो है रिजल्ट जो है, उस रिजल्ट को हम आउटकम्स बोलते हैं। सपोज कि हमने किसी कोइन को टॉस किया, टॉस करने के बाद या तो हमारा हेड आएगा या हमारा टेल आएगा। तो ये जो हमारा हेड और टेल जो आने की, ये जो हेड और टेल जो हमें प्राप्त हुए हैं, ये जो मिले हैं, ये हमारे आउटकम्स हैं। यानी किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है वो हमारा आउटकम्स है। इसके बाद है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या है? द कलेक्शन ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। जो हमारे पॉसिबल आउटकम्स हैं उसका जो कलेक्शन है उसे हम सैंपल स्पेस बोलते हैं, वो हमारा सैंपल स्पेस है। इसके कुछ एग्जांपल हैं, देखो जैसे ये है इन ए सिंगल टॉस ऑफ कॉइन देयर आर ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स। जब हम किसी भी कॉइन को एक बार टॉस करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? टू पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, हेड और टेल। या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये जो हेड और टेल हैं, जो हेड और टेल का जो कलेक्शन है, अगर इसको हम दोनों को एक साथ लिख दें तो ये हमारे सैंपल स्पेस हैं। यानी अगर कॉइन को हम एक बार टॉस करें और एक बार टॉस करने के बाद हेड और टेल जो हमने लिखा है, तो हेड होगा या टेल होगा, तो ये हमारे सैंपल स्पेस हैं। व्हेन अ डाइज इज रोल्ड देयर आर सिक्स पॉसिबल आउटकम्स। जब किसी डाइज को, डाइज जानते हैं आप? डाइज होता है जो बच्चे लूडो खेलते हैं, उसको जो डाइज होता है जिस पे सिक्स नंबर से लिखे होते हैं, सिक्स पेजेज होते हैं डाइज के, तो वो होता है हमारा। जब हम उसको वन टाइम रोल करते हैं तो सिक्स पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। यानी क्या हो गया? तो जब हम उसको रोल करेंगे ये तो हमें 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 3 या 4 या 5 या 6। सिक्स फेजेज होते हैं ना, तो सभी फेजेज पे एक एक नंबर लिखा होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे मार्क होते हैं वहाँ पे। तो ये जो कलेक्शन है 1 2 3 4 5 6 का, ये हमारे सैंपल स्पेस हैं। यानी अगर किसी डाइस को हम वन टाइम रोल करते हैं तो हमारे पास जो सिक्स पॉसिबल आउटकम्स होंगे और उनका जो कलेक्शन होगा उसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। इसी तरह से है हमारा, ये देखिए आप, व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली।
यानी दो कॉइन्स को एक बार टॉस किया जाए। पॉसिबल आउटकम्स ऑफ हेड्स एंड टेल्स, हेड और टेल के पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? तो ये होंगे हमारे 8। अच्छा, कॉइन को 1 टाइम टॉस किया जाए तो हेड और टेल के पॉसिबल आउटकम्स हमारे होंगे 1 2 3 4 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। देखो, या तो हमारा भाई 2 कॉइन है और उनको एक साथ टॉस करेंगे, तो या तो हेड हेड आएगा दोनों कॉइन्स के, या हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, या टेल टेल आ सकता है। फिर फर्स्ट वाले पे हेड आए, सेकंड वाले पे भी हेड आ जाए, और फर्स्ट वाले पे हेड आए, सेकंड वाले पे टेल आ जाए, या फर्स्ट वाले पे टेल आ जाए, सेकंड वाले पे हेड आ जाए, या दोनों कॉइन्स के ऊपर टेल टेल आ जाए। तो ये है हमारे 4 पॉसिबल आउटकम्स है, और ये सैम्पल स्पेस हैं इसके। या तो दोनों पे हेड हेड आएगा, या हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा। तो ये हमारे सैम्पल स्पेस हैं। ठीक है जी। एक कलेक्शन ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। तो एग्ज़ाम में आपका सैम्पल स्पेस लिखने के लिए भी आ सकता है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला है हमारा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम। एग्जांपल्स के थ्रू हम आपको, ये देखिए आप, क्वेश्चन इज दैट अ डाइस इज रोल्ड वन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फेस अप इज ए प्राइम नंबर। क्वेश्चन है कि यदि किसी डाइस को रोल किया जाए तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी जी? प्राइम नंबर्स की। डाइस को रोल किया जाए तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको, कितनी होगी। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे होंगे 6, जिसको हम 1 2 3 4 5 6 बोलते हैं। नहीं, पॉसिबल आउटकम्स हो गए हमारे 6। ये सैम्पल स्पेस के साथ पॉसिबल आउटकम्स भी लिखा हुआ है, तो हमारे ये पॉसिबल आउटकम्स हुए 6। अब फेवरेबल कितने हुए? फेवरेबल किसके जी? प्राइम नंबर्स के। तो प्राइम नंबर्स देख लेंगे हम। प्राइम नंबर है हमारा 2 3 5, ये हमारा प्राइम नंबर है। तो फेवरेबल आउटकम्स हुए 2 3 5, यानी प्राइम नंबर कितने हुए? प्राइम नंबर हुए हमारे 3। ठीक है जी। और पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए थे? 6। उसके फेवरेबल हो गए 3। फिर हमारा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी गेटिंग प्राइम नंबर, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो हमारा फेवरेबल कितना है? 3, और पॉसिबल कितना है? 6। तो कितना हुआ? 1/2, यानी प्रोबेबिलिटी गेटिंग प्राइम नंबर हो गया 1/2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है जी। इसके बाद है सेकंड एग्जांपल, इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया जाए, व्हाट आर द चांस ऑफ गेटिंग हेड ऑन बोथ कॉइन्स। दोनों कॉइन्स के ऊपर, दोनों कॉइन्स के ऊपर हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो व्हेन 2 कॉइन्स टॉस टुगेदर, सैम्पल स्पेस कितने, यानी पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए हमारे? पॉसिबल आउटकम्स में हमारे 4। भाई या तो हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल, टेल टेल, ये हमें पीछे पढ़ा था हमने। तो पॉसिबल आउटकम्स हो गए 4। फेवरेबल आउटकम्स कितने, यानी दोनों के ऊपर, दोनों कॉइन्स के ऊपर हेड आना चाहिए। तो दोनों कॉइन्स के ऊपर हेड देखेंगे कितना है? 1 टाइम है। तो फेवरेबल आउटकम्स हुआ 1। इसके बाद फॉर्मूला लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल कितना हुआ जी? 1, और पॉसिबल हुआ 4। तो आंसर हुआ हमारा 1/4। ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन बोथ कॉइन्स 1/4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह के हमारे सम्स होंगे। ओके स्टूडेंट्स।